ये आंदोलन एडवोकेट एक्ट 1961 में उन प्रस्तावित संशोधनों के विरोध में है जो भारत सरकार लेकर आना चाहती है। इन संशोधनों में मुख्य रूप से कुछ बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूं। अभी तक हिंदुस्तान में विदेशी वकीलों को, उनकी फर्मों को काम करने की आज़ादी नहीं थी, जो नए संशोधन के माध्यम से सरकार देने की इच्छा रखती है। अभी तक एडवोकेट एक्ट में जो एजुकेशन से संबंधित फैसले लिए जाते थे वो वकीलों में से ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया में और स्टेट की बार काउंसिल्स में होते हैं, उनके द्वारा लिए जाते थे। अब उसमें सरकार अपना दखल बढ़ाना चाहती है। इसके अतिरिक्त एडवोकेट्स से संबंधित जो भी डिसिप्लिनरी कार्रवाई होती थी वो बार काउंसिल प्रदेशों की या बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे वकीलों के द्वारा, उनमें जो डिसिप्लिनरी कमेटीज़ बनती थी वो फैसले लेती थी। लेकिन अब भारत सरकार द्वारा नामित कुछ लोग उन कमेटीज़ के सदस्य होंगे और वो वकीलों से डिसिप्लिन के संबंध में जो फैसले होंगे उनको लेंगे। जाहिर है जो सरकार द्वारा नामित होगा वो सरकार की बोली बोलेगा, और अगर सरकार में बैठा हुआ कोई प्रभावशाली व्यक्ति किसी वकील का लाइसेंस सस्पेंड या रद्द करवाने की इच्छा रखे तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, उसके इशारे पर यह काम भी हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि प्रजातंत्र और गणतंत्र को छोड़कर तानाशाही की तरफ ये कदम भारत सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है, क्योंकि वकील एक ऐसा समुदाय है जो अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाता है, चाहे वो अदालत के अंदर हो, समाज के अंदर हो या किसी दूसरे प्लेटफार्म पर हो। उनकी आवाज़ को दबाने के प्रयास के रूप में इन संशोधनों को हम देखते हैं, और यही कारण है कि हम चाहते हैं कि ये संशोधन वापस लिए जाएं। और हमने ये निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश के अंदर कल और परसों वकील लोग अदालतों का बहिष्कार करेंगे, और उसके आगे हमारा जो विरोध है वो तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा इसका फैसला समय समय पर लिया जाएगा। हमारी कोशिश होगी कि जो भी प्रभावशाली व्यक्ति हमारे इस इलाके से सरकार के अंदर बैठे हैं, जैसे माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सरकार में मंत्री हैं, राज्यसभा में नेता सदन हैं, हम उनसे मिलेंगे, उनके पास भी अपनी बात रखेंगे। माननीय अनुराग ठाकुर जी, उनसे मिलेंगे, उनके पास भी अपनी बात रखेंगे। और हमारे जो प्रतिनिधि विभिन्न जिलों से आए हैं वो अपने अपने क्षेत्र के सांसदों के से भी मिलकर अपनी बात उनके समक्ष रखेंगे, और हमारा प्रयास रहेगा और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बात सरकार सुनेगी और जल्दी ही ऐसी घोषणा कम से कम भारत के कानून मंत्री की तरफ से आएगी कि जो प्रस्तावित संशोधन है इनको हम वापस ले रहे हैं।